बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्विटर 665। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एक्सरसाइज 1.12 थॉमस कैलकुलस 12th एडिशंस। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6 के कंपोजिट फंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था और इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करती हैं और दो फंक्शन को हम किस तरह कंपोज करते हैं। इस क्वेश्चन में पिछले जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी हमने पार्ट किए थे, उसमें हमारे पास दो फंक्शन थे और दो फंक्शन को हमने कंपोज किया था। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन में हमने तीन फंक्शन को कंपोज करना है और वन बाय वन फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन में हमने कंपोज करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन होती थी कि हमने सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन में कंपोज करना है और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 होती थी या 1/2 होती थी और जस्ट एंड सो ऑन। तो इस फंक्शन में हमारे पास वैल्यू एफ ऑफ जी एंड एच ऑफ एक्स दी हुई है, यानी कि हमने थर्ड फंक्शन को सेकंड फंक्शन में और सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन में कंपोज करना है विद रिस्पेक्ट टू एच एक्स के। यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1/2 थी, 2 थी एंड सो ऑन थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हम तीनों फंक्शन को किस से रिलेट करना है, एक्स से रिलेट करना है और हमारे पास ये तीन फंक्शन है और तीनों फंक्शन को हमने कंपोज करना है। तो वन बाय वन करके हम इस फंक्शन को कंपोज करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू को लेते हैं कि हम किस तरह इसे कंपोज करते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तीन फंक्शन को कंपोज करने का, तो सबसे पहले वो देखते हैं जी हम तीन फंक्शन को किस तरह कंपोज कर सकते हैं। तो इसका लिखने का तरीका ये है जी, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन और सेकंड फंक्शन में कंपोज करना है जी हमने थर्ड फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एच। ये देखें जी, ये हमारे पास लिखने का तरीका है इनका। अब जो एच ऑफ एक्स है सेकंड फंक्शन, यहाँ पे जी जो ये वाला फंक्शन है ये क्या है जी, जी ऑफ एक्स है। जी की यहाँ पे असल में जी ऑफ एक्स आएगा, जहाँ एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया है, एच ऑफ एक्स से। यानी कि जी की जो वैल्यू एक्स है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, हमने 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है और जी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी 4 माइनस एक्स है। तो हम रिप्लेस करने हैं जी फर्स्ट ऑफ जी इंटू एच ऑफ एक्स को रिप्लेस करते हैं जी, एफ हमारे पास इंटू जी की वैल्यू किससे रिप्लेस किया जी 4 माइनस एक्स से और जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 है। ये देखें जी, अब एफ ऑफ 3 इंटू 4 माइनस एक्स और एफ़ की वैल्यू हमारे पास इधर क्या है जी, एफ़ की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 1 है, एफ इंटू 12 माइनस 3x। और अब 12 माइनस 3x को किस कहाँ पे हमने कंपोज करना है जी, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू में कंपोज करना है, जहाँ पे x की वैल्यू है यहाँ पे। अब x को किससे रिप्लेस करना है जी 12 माइनस 3x से हमने कंपोज करना है। तो देखें जी, अब हम f को किससे रिप्लेस करते हैं जी, g इंटू एच ऑफ एक्स कंपोज करने लगे। f की वैल्यू हमारे पास x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, तो x को किससे रिप्लेस करना है जी 12 माइनस 3x से हमने कंपोज करना है। तो 12 माइनस 3x प्लस 1, तो 12 प्लस 1 कितने हुए हमारे पास, इसकी वैल्यू प्लस का 12 है और प्लस का 1 है, तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू हुई 13 माइनस 3x। तो ये तीन फंक्शन को हमने कंपोज किया था, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड लास्ट पे जो थर्ड फंक्शन था एच ऑफ एक्स को हमने कंपोज किया था। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 13 माइनस 3x हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। तो ये देखें जी, फर्स्ट फंक्शन था, सेकंड फंक्शन था, एच ऑफ एक्स थर्ड फंक्शन था। तो थर्ड फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन में कंपोज किया था और सेकंड फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन में कंपोज किया था। सबसे पहले हमने थर्ड फंक्शन को सेकंड फंक्शन में कंपोज किया। कंपोज करने के बाद हमारे पास जी की वैल्यू 3 थी, तो जी की वैल्यू 3 लगाने के बाद 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस 3x हमारे पास इसकी वैल्यू आई। तो ये फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू में कंपोज हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू x प्लस 1 थी, तो x को हमने किस से रिप्लेस किया जी 12 माइनस 3x से कंपोज किया। तो वो हमारे पास वैल्यू 12 माइनस 3x प्लस 1 है। तो 12 प्लस का है 1 प्लस का है 12 प्लस 1 हमारे पास 13 माइनस 3x इसका आंसर आ गया है।
अब क्वेश्चन नंबर इसके 8 को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 इसका क्या है। वो भी असल में थर्ड फंक्शन के बारे में ये डिस्कस कर रहा है कि तीन फंक्शन को हम किस तरह कंपोज करते हैं। उसमें हमारे पास जस्ट इन फंक्शन की वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इस फंक्शन के हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3x + 4, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x - 1, थर्ड फंक्शन एच ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 - x। ये तीनों लीनियर फंक्शन ही है। तो तीनों फंक्शन का जो हमारे पास कंपोजिशन बनेगा वो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स होगा। तीनों फंक्शनों को हमने एक्स के रिलेटेड ही कंपोज करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसे एफ ऑफ जी को हमने किससे कंपोज करना है, एच से। तो ये देखिए जी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड असल में करनी है। यानी कि थर्ड फंक्शन को सबसे पहले हमने सेकंड फंक्शन में कंपोज करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसे फर्स्ट फंक्शन में कंपोज करना है और फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू लगानी है। तो ये हमारे पास आंसर इसका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को हम कंपोज करने लगे हैं। सबसे पहले जी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास 2x - 1 है। यानी कि x को हमने किससे रिप्लेस करना है। थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या है जी, 4 - x। x को किससे रिप्लेस करना है जी, 4 - x से रिप्लेस करना है। तो करें जी 4 - x इंटू -1। और g की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 2 है। जब g को यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे 2 से तो हमारे पास 2 × 4 - x - 1 वैल्यू आई है। तो इसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 2 × 4 = 8 - 2x - 1। ये हमारे पास जी वैल्यू है। -1 का है, 8 प्लस का है, तो प्लस माइनस होगा। तो इसका आंसर क्या है जी, 7 - 2x। अब देखें जी, ये हमारे पास से जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। जी ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस करना है जी, एफ ऑफ एक्स से। यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू असल में 7 - 2x है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन पे जहाँ पे भी हमारे पास x होगा उसको किससे रिप्लेस करना है जी, 7 - 2x ही उसे अपने रिप्लेस करना है। तो क्वेश्चन की जो हमारे पास हेडिंग थी वो थी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन में x है उसे रिप्लेस कर दें जी 7 - 2x से। तो फर्स्ट फंक्शन की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3x + 4। 3x को रिप्लेस करें जी 7 - 2x + 4। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आंसर इसका आ रहा है 3 × 7 = 21 - 6x + 4। 21 + 4 हमारे पास वैल्यू क्या है, 21 + 4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 25 - 6x। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। तो असल में ये हमारे पास 3 फंक्शन थे जिसे हमने रिप्लेस किया था फर्स्ट बाय फर्स्ट, 1 बाय 1 करके रिप्लेस किया था क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो ये देखें जी ऑफ एक्स को रिप्लेस किया सबसे पहले एच ऑफ एक्स से। तो वैल्यू लगाई, जी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 थी तो मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो एक्स को रिप्लेस किया हमने 7 - 2x से। रिप्लेस करने के पास हमारे पास जो आंसर है वो 25 - 6x इसका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर इसके 9 को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की है। तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे है जी x + 1। सेकंड फंक्शन हमारे पास x जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आया हुआ है 1/x + 4। और थर्ड फंक्शन में भी हमारे पास जो x है वो डिनोमिनेटर के तौर पर आया हुआ है। तो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास जो x था वो एज न्यूमिनेटर था। इस फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 में तो जस्ट हमारे पास जो x की वैल्यू वो एज ए डिनोमिनेटर आई हुई है। तो इसे भी हम थर्ड फंक्शन इसे कंपोज करेंगे। तो मेथड सेम है जी सबसे पहले एफ ऑफ जी इंटू एच ऑफ एक्स से ही इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले थर्ड फंक्शन को सेकंड फंक्शन में कंपोज करें तो इसकी वैल्यू सेम हो गई जी एफ ऑफ जी इंटू एच ऑफ एक्स। क्या हो गया जी एफ एज इट, जी एज इट।
तो सेकंड फंक्शन से कंपोज करना थर्ड फंक्शन को, जहाँ पे एक्स है तो एक्स को रिप्लेस करें 1/x से, यानी कि 1/x प्लस 4। तो एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है जी, हमारा एलसीएम आ रहा है। एक्स हमारा क्या आ रहा है जी, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है एफ इंटू जी। तो यहाँ पे एलसीएम ले 1/x एलसीएम आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट प्लस 4, तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो एफ ऑफ जी इंटू एक्स 1 + 5 एक्स मल्टीप्लाई हुआ जी 1 4x + 1 एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया जी। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जहाँ पे हमने थर्ड फंक्शन को कंपोज किया था, जी की वैल्यू हमारे पास ये है जी, को हमने कंपोज किया था। तो एज इट इसमें जी की वैल्यू यही होगी। तो अब इस फंक्शन को जी ऑफ एक्स की वैल्यू को किससे कंपोज करना है, हमने फर्स्ट फंक्शन में कंपोज करना है। फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास x + 1 स्क्वायर रूट है। तो इस पूरे फंक्शन को जब हम कंपोज करेंगे, यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है, यानी कि x की वैल्यू में हम कंपोज कर चुके हैं, जी की वैल्यू हमारे पास इधर नहीं है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू हम फर्स्ट कर लेते हैं 1 ही है हमारे पास। तो फंक्शन की वैल्यू जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट हमारे पास यही फंक्शन हमें मिलेगा 4x + 1। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, f ऑफ x / 4x + 1 एज इट ही हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो जब इस फंक्शन को हम फंक्शन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी जी, f ऑफ g ऑफ इंटू h ऑफ x। तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास x + 1 स्क्वायर रूट है, x को हम रिप्लेस करते हैं जी x / 4x + 1 से। यहाँ पे हमारे पास +1 है, यहाँ पे हमारे पास ये जज़र आ गया जी। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, एलसीएम लेंगे 4x + 1 ऊपर है जी, x + 1 को मल्टीप्लाई किया जी 4x + 1 से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 4x + x कितने हो गए 5x, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हुई टोटल, x और 4x कितने हो गए 5x + 1, नीचे हमारे पास क्या है जी 4x + 1 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास f ऑफ g इंटू h ऑफ x की वैल्यू आ गई है। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 9 एक्सरसाइज 1.2 12th एडिशन थॉमस के। अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे डिस्कस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन में देखें जी वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी लेंथी है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। फर्स्ट 1 बाय 1 करके फंक्शन को, तीनों फंक्शन को कंपोज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास x + 1 / 3 - x, और सेकंड फंक्शन की वैल्यू हमारे पास x² / x² + 1, और थर्ड फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 - x स्क्वायर रूट जज़र के नीचे है जी। तो तीनों फंक्शनों को कंपोज करते हैं। तो सेम मेथड है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो f ऑफ g इंटू h ऑफ x, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले थर्ड फंक्शन को सेकंड फंक्शन में कंपोज करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें जी, हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है सेकंड फंक्शन में, जस्ट हमने 2 - x को किससे रिप्लेस करना है जी, x² / x² + 1 से रिप्लेस करना है। यानी जहाँ पे भी x है ना, वहाँ पे हमने 2 - x स्क्वायर रूट ऐड कर या फिर रिप्लेस करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी, इधर देखें f ऑफ g इंटू h ऑफ x। तो f ऑफ g तो रिप्लेस किससे करना है जी, x को स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, 2 - x स्क्वायर रूट से। 2 - x स्क्वायर रूट, यहाँ पे इसका स्क्वायर है डिवाइडेड 2 - x स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और प्लस हमारे पास 1 है। तो जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 2 - x डिवाइडेड बाई 2 - x + 1। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो f ऑफ g इंटू 2 - x डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 - x, ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हुई है। तो क्वेश्चन में हमारे पास g की वैल्यू कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो एज इट हम f ऑफ g को 1 से रिप्लेस करेंगे, और 2 - x एज इट ही आ जाएगा 3 - x। जब 1 को 3 - x से रिप्लेस करेंगे या 2 - x से मल्टीप्लाई करें, तो एज इट हमारे पास यही आंसर होगा, 2 - x डिवाइडेड बाई 3 - x।
अब देखें जी, ये एफ ऑफ एक्स की जगह 2 माइनस एक्स डिवाइडेड 3 माइनस एक्स है, तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है जी, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड 3 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो जो फर्स्ट फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड 3 माइनस एक्स। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड 3 माइनस एक्स। तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है जी, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड 3 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ जी इंटू एच ऑफ एक्स क्या वैल्यू होगी, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड 3 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड 3 माइनस ये वैल्यू होगी 2 माइनस एक्स डिवाइडेड 3 माइनस एक्स। अब ये दोनों वैल्यू डिवाइडेड में आ रही हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा जी, फर्स्ट वैल्यू का एलसीएम हमारे पास 3 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 3 माइनस एक्स से, और नीचे हमारे पास 3 माइनस एक्स एलसीएम है तो 3 मल्टीप्लाई होगा जी 3 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट आ गई जी। तो अब देखें जी, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल आउट होगी जी, एलसीएम हमारे पास क्या हुआ जी, कैंसिल आउट हो गया। तो 2 से यहाँ पे जी 2 हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा जी ब्रैकेट के अंदर। तो 2 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड 9 माइनस 3x माइनस 2 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या है जी, ये फाइनल 8 माइनस 3x डिवाइडेड 2 माइनस का है प्लस का 9 है 7, तो ये माइनस का 3x है प्लस का x है माइनस 2x। इसका फाइनली हमारे पास जो है वो इसका आंसर फाइंड आउट हो गया है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 और 10 कंपोजिट फंक्शन के, को 3 फंक्शन को हम किस तरह कंपोज करते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द वीडियो ऑफ मैथ।